हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है अपना एक पक्का मकान। वो घर जहाँ दीवारों में सुरक्षा हो, छत पर सुकून हो और नींव में मजबूती हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस घर की दीवारों को मजबूत बनाने वाला सीमेंट और छत को सहारा देने वाला सरिया आखिर आता कहाँ से है? सीमेंट जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है, वो तैयार होता है खदानों से निकले उस खनिज से जो धरती की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसका उपयोग करना तो सही है, मगर इसके मूल स्रोत यानी खनन का विरोध करना भी सही है? इसी सच को जानने के लिए हम आए हैं एसीसी के जामुल माइनस्टोन की खदानों में। वर्ष 1964-65 से संचालित जामुल माइंस और एसीसी सीमेंट वर्क्स न सिर्फ सीमेंट का उत्पादन कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव खड़ी करने में हर संभव मदद कर रही है। भिलाई से सटा हुआ जामुल एसीसी सीमेंट फैक्ट्री 2016 में बड़े अपग्रेड के बाद से लगातार छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभा रही है। लगभग सालाना 3 मिलियन टन सीमेंट बनाने की क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगी है। विकास की बातों में कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जिनका धरातल पर सच जानना बेहद जरूरी है, और इसी सच की खोज में हम देखेंगे खनन की असली प्रक्रिया कैसी है, कितने पेड़ काटे गए और उनकी भरपाई कैसे की जा रही है, आसपास के गांवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में CSR और DMF किस तरह मदद कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, यह खनन केवल सीमेंट ही नहीं बल्कि राज्य और देश के विकास का मार्ग कैसे बन रहा है। तो आइए इस सफर में हमारे साथ चलिए, जहां छत्तीसगढ़ में खदानों से सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं निकलते, यहाँ सिर्फ पेड़ काटे नहीं जाते, बल्कि निकलता है हमारे सपनों का मजबूत आधार, नए समाज की नई शुरुआत। आज हम दुर्ग में जामुल माइनिंग लीज एरिया के अंदर खड़े हुए हैं और आज हमारे साथ हैं सौरभ सर, जो हमें पूरा गाइड करेंगे और बताएंगे कि ये जगह में कैसे काम हो रहा है, क्या क्या एरिया है आसपास। तो सौरभ सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी। ये एरिया है 69.95 हेक्टेयर का एरिया है ये, और अभी हम जहाँ खड़े हैं देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तो सोलर पावर प्लांट पैनल दिख रहे होंगे आपको, जिनकी लगभग कैपेसिटी है 2.5 मेगावाट, और ये लीज एरिया के अंदर ही लगे हैं, जो कि हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए इस्टेब्लिश किए हुए हैं। और अभी आगे दिखाएंगे हम किन्नू गार्डन वाला एरिया है, जहाँ पे हमने डेंस प्लांटेशन है हमारा किन्नू, जो संतरे की एक वैरायटी है, उसका प्लांटेशन किया हुआ है। हमें सीमेंट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी रॉ मटेरियल, जो कि हमें इस माइन से मिलता है। इस माइन से हमें लाइमस्टोन उत्खनन करते हैं और प्लांट तक पहुँचाते हैं। जब लाइमस्टोन का उत्खनन होने के बाद जब पिट डेवलप हो जाता है, उसका पानी जो है वो हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट और जो हमारे टाउनशिप है और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो अंतिम चरण में बैकफिलिंग करने के पश्चात उस पर प्लांटेशन करेंगे, जो कि हमारी माइंस को रिहेबिलिटेशन और रिकम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी हम ढौर दुर्ग ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 में आए हुए हैं, और हम बात करेंगे मैम से कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देश लहरे हैं। मैं दुर्ग ग्रामीण ढौर ग्राम ढौर केंद्र क्रमांक 4 की कार्यकर्ता। यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के 18 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें से 15-17 बच्चे रोज आते हैं। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं? ECC की तरफ से जो खेल है वो कराते हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में 12 बजे खाना दिया जाता है, सवेरे मॉर्निंग में नाश्ता दिया जाता है। क्या क्या खेल कराते हैं हम बच्चों को? जैसे खेल घर में बच्चे अपने तरीके से मुक्त होकर खेलते हैं। उसके बाद जो बौद्धिक विकास के कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि रंग ज्ञान, छोटे बड़े का ज्ञान, स्वाद ज्ञान, इस तरीके का हम बच्चों को कराते हैं। अभी ये जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये सीखने का ही उम्र है, यहीं से जो बच्चे हैं सीखना प्रारंभ करते हैं, तो इसमें हम विशेष रूप से क्या चीज़ को ध्यान रखते हैं? जो चीज़ इसमें देखिए, जैसे बच्चे हैं बहुत छोटे होते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, हमारे पास 2.5 साल के भी बच्चे आते हैं। अपनी माँ की गोद से छोड़ के डायरेक्टली आंगनबाड़ी में आते हैं, तो हम उसको ऐसी वातावरण देते हैं, ऐसा व्यवस्था करते हैं उनके लिए कि बच्चों को यहाँ डर ना लगे।
सके, वो ऐसा ही समझे कि हम अपने घर पे हैं। इसलिए हम लोग उनको एकदम फ्री छोड़ते हैं, उनको किसी भावना का डर नहीं। उनके लिए जो भी व्यवस्था होती है वो व्यवस्था हम उनको उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर 2 पद होता है, एक कार्यकर्ता का और एक सहायिका का। सहायिका बहन जो है वो बच्चों को बुलाती है, साफ सफाई में ध्यान देती है और उनके लिए खाना नाश्ता की व्यवस्था कराती है। कार्यकर्ता और सहायिका को दोनों का दायित्व तो ये बनता है कि हम बच्चे को एक माँ की तरह उनको हम देखें। बच्चा यहाँ सीखने आता है, हम उनको शाला पूर्व शिक्षा देते हैं। जो शाला जाने से पहले उनको पूर्व तैयारी की जाती है, उनको हम कराते हैं। जैसे कि अभी मैं जब गेट से अंदर आ रही थी तो हमने देखा कि एसीसी और अदानी का है, तो ये अन्य आंगनबाड़ी से कैसे अलग है? क्या इसमें कुछ अलग विशेषताएं हैं यहाँ पे? हाँ जी, या कुछ नई चीज़ें हैं यहाँ पे? जी, जैसे कि हमारे आंगनबाड़ी का पुताई, रंग रोगन, चित्रकारी वगैरह, ये सब बच्चे को बहुत ही प्रभावित करता है। तो हम जब बच्चे को सिखाते हैं तो उसको चित्र के माध्यम से सिखाते हैं ना, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो प्रभावित होते हैं। जैसे उन्होंने बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था की, एक मून टेबल कुर्सी की व्यवस्था की और आरओ की भी व्यवस्था है कि बच्चे को हम शुद्ध पानी भी पिला सकें। हमारा तो प्रयास रहता है कि हम बच्चों को आंगनवाड़ी में लाएं, सरकारी स्कूल में भेजें, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी उपलब्धता, इतनी सारी सुविधाएं हैं कि जो शायद प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। जैसे माइंस लगने से आप देख सकते हैं कि इधर प्लांटेशन का बहुत अच्छा काम हुआ है, समुदाय में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है। और माइंस के आने से सिर्फ लोकल लोग को ही काम नहीं मिल रहा है, इसमें आप एसएचजी महिला को आप देखेंगे ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा नाम संगीता राव है। समूह के साथ में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, समूह और किसान के साथ। समूह को हमने एक मशीन दिया था, फुल्ली ऑटोमेटिक दोना पत्तल मशीन। ये समूह का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था कि दोना पत्तल का इन्होंने बैंक से लोन लेकर एक दूसरा मशीन लिया, जिसमें छोटा दोना, बड़ा दोना सब निकलता है। कितने बजे का है आप मने में? 9 बजे। 9 बजे से आ गए। घर में का करके आता हूँ? घर में पूरा काम करके, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, पानी। हाँ, मशीन में लगातार के घंटा आप बैठ जाता? 2 घंटा 2 घंटा। लगातार 2 हाँ। और एक दिन में कत्ता बना लेते हो आप मन? एक दिन में वही मतलब 5-6 हज़ार तक से बन जाते हैं। 5-6 हज़ार। और का बना था आपने? दोना पत्तल। दोना पत्तल। हाँ, 12 इंच का है पत्तल और एक 13 इंच का है और 6 इंच, 7 इंच, 5 दोना इंच। है। दीदी जेन आप है दोना बना था, पत्तल बना था, हाँ। वो तो काम के, वो तो हाँ। बिक जाए ऑर्डर में। जेने का कचड़ा बाकी है, जेने का सारा पीछे दिखा थे, देखकर का करता आप? उन्हें बेच देते। नहीं फेंकाया, बेच देते हैं। अच्छा, तो कैसे बेचना थे? वो गाड़ी में लेके जाते बाहर से। कुछ और चीज बनते का? हाँ, मिठाई डब्बा बन जाते। अच्छा, इधर हाँ। पूरा मिठाई डब्बा। हाँ। नहीं कर कट जात हो। और बच जाते तो खरो ही 5 इंच तक निकाले था दोना, है ना। हाँ, एक कटी ना कुछ खराब नहीं हुए, मतलब दाम मिल जाते। हाँ। मतलब एमा के कोई भी ऐसा चीज नहीं है जैसे सीधा कचरा डब्बा? नहीं, कुछ सबके उपयोग हाँ, सबके उपयोग हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि इस जैसे माइंस में सिर्फ मतलब बाहर से आकर ही लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस माइंस अगर देखा जाए तो एसीसी का माइंस इधर लगा है, इसमें बड़े से बड़े हाई एजुकेटेड पोस्ट में लोकल आदमी है और लोकल लोग ही यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं। डेयरी चल रहा है, तद्वारा स्वास्थ्य समूह है जो पर डे 200, 300, 400, 500 लीटर मतलब इकट्ठा करके उसको, वो एक वचन डेयरी है उसको प्रोवाइड करती है। उसमें इन लोग कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ भी कमा लेते हैं। क्या करती हैं आप यहाँ पे? इस जगह के बारे में हमको थोड़ा बताइए। मतलब ये मिल्क कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे हम लोग दूध खरीदी करते हैं, उसके बाद कंपनी में तो ये भिजवा कितने देते हैं। लोग, कितने आसपास के पूरे एरिया का आता है कि सिर्फ अपने गांव का आता नहीं, है? हमारे आसपास के 4-5 गांव के किसान आते हैं यहाँ पे दूध देने के लिए। आप ही खोले हो कि सहायता मिली है किसी की? इसमें तो सहायता मिली है, मतलब एसीसी वाले सर लोग ने मतलब हेल्प किया। एसएससी की तरफ से इसको पहले खोल के दिए थे, फिर हम लोग। तो ये कब से खुला है? 2023 से। तो उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं कुछ नहीं करती थी, बस घर में खाली पीली। अच्छा, उसके खुलने के बाद अब कैसा है? अब कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है? मन खुश रहता है? बहुत। घर में कैसा माहौल है अभी? बहुत अच्छी है, घर में भी बढ़िया। मतलब इस काम को करने से ना मेरे को मतलब अच्छी लगती है, मतलब मेरे को भी लगती है कि मैं कुछ कर रही हूँ। इसमें आप सिर्फ देखा जाए तो लेबर से लेकर, महिलाओं से लेकर, बच्चों से लेकर, कम्युनिटी से लेकर सभी चीज़ में बहुत अच्छा से काम कर रही है। माइंस आने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। कैसे चलत काम भैया? और ठीक चलत मैडम। का लगाए है अभी अपन खेत में? अभी अपन सेमी लगान मैडम। सेमी बस लगे है जी। ओती पर तो आउ का दिखत रहे? और
सेमी है और कुछ लौकी है सब्जी वब्जी खाने के लिए। हाँ। और इधर बरबट्टी डाल दिए हैं, बरबट्टी और मक्का। अच्छा, तो ये जो पीछे दिख रहा है वो क्या है? ये नेट हाउस बोलते हैं मैडम, पॉली हाउस। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है? ये क्या है, नर्सरी वर्सरी के लिए, जैसे पौधा तैयार करना, या तो फिर पौधा तैयार होने के बाद में क्या है मैडम कि जगह अपन रहता है ना, तो उसमें मतलब कुछ सब्जी वब्जी भी अपन उगा सकते हैं। तो क्या क्या सहायता मिली है उधर से आपको? हमको ये मिला है मैडम, मतलब नेट हाउस और ये ड्रिप मिला है मैडम। तो वो ड्रिप जो है उससे क्या फ़ायदा है आपको? क्या है मैडम, ड्रिप लगाने से ये फ़ायदा है, जैसे पानी पलोते हैं ना मैडम, तो पानी को दिन भर अगर पलाएंगे तो फिर भी नहीं पलता है। और ड्रिप के माध्यम से ना मैडम कि 1 घंटे में भी पानी पल जाता है। और कम भी पानी रहेगा ना, अपन मोटर का लेवल भी अगर कम हो गया तो फिर भी पानी का पूर्ति हो जाता है मैडम। मतलब पानी का अच्छे से बचत यहाँ पे हो जाता है इससे। और क्या दवाई खाद का भी कम उपयोग होता है इसमें। कितने परिवारों को ये मिला है? करीब यहाँ पे तो 15-20। आपके गांव में? जी। कौन से गांव से हैं आप? मेड़ेसरा। और ये जो आपका ज़मीन है वो कहाँ पे आता है, किस इलाके में? उसी के अंदर आता है ये। तो इससे कितनी कमाई हो जाती है और आपका कितना बचत हो जाता है इससे? मैडम इसमें कहा जाए तो अपने काम के ऊपर है, जैसे क्या होगा उससे मतलब ड्रिप नहीं रहता था तो कम फायदा था, अब ड्रिप लगने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है मैडम। अच्छा, जैसे कि भैया अभी हम आपके खेत आए हैं, है ना, और देख रहे हैं हर तरफ हरियाली है, अच्छा खासा। लेकिन जब बात हम माइंस की करते हैं और ये उसी से प्रभावित इलाका है, तो जब हम बात माइंस की करते हैं तो एक दिमाग में ऐसा नकारात्मक छवि आता है कि पेड़ कट रहे हैं, जंगल उखड़ रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैडम अपना पेड़ तो कट रहा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन क्या है मैडम कि अडानी फाउंडेशन से कुछ सहयोग भी मिल रहा है हम लोगों को। क्या है, जैसे कि अपना ड्रिप हो गया और स्प्रिंकलर पाइप है वो देता है, और क्या है कुछ किसानों को और मजदूरों को काम भी दे रहा है हमें माइंस में। हमारा जामुल एरिया है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जामुल और भिलाई नगर निगम में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 4 गांव हैं, उस 4 गांव में और 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के करीब 22 वार्ड हैं, उसमें करीब 40,000 की पॉपुलेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो रोज़गार के लिए अभी आपको देखा होगा कि हम लोग एक बड़े स्तर पर सक्षम नाम से एक सेंटर चल रहा है, जिस पे आज तक अभी तक से जामुल की सिर्फ हम बात करें तो मोर देन 2500 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है और रोज़गार भी लगाया है। जब ये छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर जब ये हमारा जामुल प्लांट बना है तो ये निश्चिंत है कि ये छत्तीसगढ़ के ही लोगों का है और छत्तीसगढ़ के लोगों को ही पूरा लाभ इसमें मिल रहा है और उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनकी आजीविका भी इससे चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो माइंस है उससे छत्तीसगढ़ियों को क्या मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को क्या मिल रहा है, इस पूरे वीडियो पर हम यही दिखाने की कोशिश किए हैं। बाकी इस पर कितनी सच्चाई है ये आप तय करें।